आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य आरिका रत्न श्री पूर्णमती माता जी की, समस्त आरिका संघ की जय। यदि मंजिल को पाना है तो कठिनाई से जूझना होगा, यदि मंजिल को पाना है तो कठिनाइयों से जूझना होगा, और यदि भारत को उन्नत और विकसित बनाना है तो भारतीय संस्कृति को अपनाना होगा। आप सभी को प्रणाम करते हुए मेरा आज का विषय है पाश्चात्य संस्कृति का नारी पर प्रभाव। इस पर मैं अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूं। आज के इस घोर अंधकार भरे वातावरण में, जहां भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय अराजकता, मंदिर मस्जिद के सांप्रदायिक झगड़े और निरंतर बढ़ते हुए अपराधों ने जहां एक ओर विश्व का चैन और अमन छीन लिया है, वहीं दूसरी ओर हमारे सामने एक ऐसी दुसाध्य समस्या उपस्थित है जिससे कि चाहते हुए भी बचा नहीं जा सकता, और उस समस्या का नाम है पाश्चात्य संस्कृति का नारी पर प्रभाव। किसी भी देश का अपना एक इतिहास होता है, एक परंपरा होती है। वैसे ही भारतीय संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार प्रमुख तत्वों को मूल्य माना गया है, परंतु पाश्चात्य संस्कृति में केवल अर्थ और काम की प्रमुखता है, जहां स्त्री पुरुषों की समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया है। आज वसुधैव कुटुंबकम और सादा जीवन, उच्च विचार जैसे आदर्श जो हमारी भारतीय परंपरा की नींव हुआ करते थे, उसे पाश्चात्य संस्कृति की आधुनिकता की अंधी दौड़ में हम सभी ने भूल चुके हैं, और आज की नारी की स्थिति उस मदमस्त हाथी के समान हो गई है जो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए निरंतर द्रुत गति से पूर्वजों की मान मर्यादाओं को धूमिल करते हुए पतन की ओर अग्रसर है। अरे भारत तो वो देश है जहां कहा जाता था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है वहां देवता भी निवास करते हैं। परंतु मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज की नारी यदि टेलीविजन, विज्ञापन और सीरियलों में दिखाए जाने वाली अर्धनग्न महिलाओं को अपना आदर्श मानकर वैसा ही व्यवहार करने लगे, तो मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि वो धर्म और देश के साथ साथ स्वयं को भी पतन की ओर अग्रसर करेगी। जिस प्रकार संस्कृति एक परंपरा का निर्माण करती है, परंतु पाश्चात्य संस्कृति के महासागर में हमारी आज की युवा पीढ़ी उसी तरह खो गई है जैसे किसी तूफान में किश्ती खो जाती है। देखिए, जिस प्रकार मैं कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार पाश्चात्य संस्कृति ने सिर्फ स्त्रियों के पहनावे को ही दूषित नहीं किया है, बल्कि उसने स्त्री की सोच को भी दूषित कर दिया है। लज्जा, करुणा, प्रेम, विनय, सहिष्णुता जैसे स्वाभाविक गुण जो नारी के हुआ करते थे, उन्हें तिलांजलि देकर आज वो मॉडर्न मॉडल की तरह एक देवी के स्थान पर भोग्या की तरह बनकर रह गई है, और इसी का परिणाम है निरंतर बढ़ते हुए अपराध, बलात्कार, छेड़खानी जैसे अपराध, लिव इन रिलेशनशिप, निरंतर बढ़ते हुए तलाक, और स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई के नाम पर क्या होता है ये आप किसी से भी छुपा नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आज स्त्री को अपनी मर्यादा तय करनी होगी और भारतीय संस्कृति के गौरव को दोबारा जागृत करना होगा। सती सीता, मैना सुंदरी, ब्राह्मी सुंदरी, अहिल्या बाई, मदर टेरेसा जैसी आदर्श नारियों का गौरव हमें भी बढ़ाना होगा। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने मोग माटी महाकाव्य में कहा है कि आज का मानव सिर्फ दो को चुनता है, सिर्फ दो में खोना चाहता है। एक जो भोग, रोग और मद्यपान को चुनता है, और दूसरा जो त्याग, विराग और आत्म ध्यान को ढूंढता है। तो एक शव के समान निरा पड़ा है और दूसरा शिव के समान खरा उतरा है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि बुझते हुए शोलों में राख नहीं होती, बुझते हुए शोलों में राख नहीं होती, ढलते हुए सूरज में आग नहीं होती, और देश और दुनिया को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय संस्कृति के बिना देश की उन्नति नहीं हुआ करती, देश की उन्नति नहीं हुआ करती। सभी को सादर जय जिनेंद्र, धन्यवाद।